तो आप किस तरह की कॉमेडी करते हैं? तो शशि टकला जी, जी, आप ये टकला शब्द क्यों लगाते हैं अपने नाम तो पे? पत्थर मारने की बात थी, वो आप दिल में मत लेना। तो शशि टकला जी, जी, क्या कारनामा करेंगे आप मुंबई में? मुंबई में साहब भगवान की दया रही और अपनी मेहनत मेहनत तो है ही है। आग लगा रही है आग। नहीं, कांड के बारे में नहीं जानना चाहता। आपने जो अब तक जो कांड किया, आप क्या कारनामा करना चाहते हैं? कांड से कुछ बड़ा अपनी कारनामा ये करूंगा सर मैं कि पूरी जो ऑडियंस है ना, जो हंसना चाहती है, जो बेचारे गम के मारे हैं, जिनकी आइटम छोड़ के भाग गए, ओ, मैं उन लोगों को यूं संभालूंगी। अब भाई मेरे बस में तो मैं लड़की बन जाऊँ, सबको खुश करती सही। क्योंकि लोग देखता हूँ मैं अभी किसी परफॉर्मेंस के लिए जाऊँ ना, तो लोग पोएट्री वाले देखो रोते बेचारे सुन के। तो ट्रांस वुमेन बनना चाहते हैं? मैं बन जाऊंगा भाई, मेरे दोस्तों के लिए मैं बन जाऊंगा। तो उनकी हंसी खुशी के लिए कोई आश्रम वगैरह आप खोलने पर विचार कर सकते हैं? आश्रम खोलना सर कहाँ, ये तो नेताओं और बाबाओं वाली बात है। हमारे तुम्हारे बस में क्या है? बस तुम तो बस माइक लगा के तो आप लड़की बन के सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्कर बनना चाहते बनना नहीं चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो, अगर मेरे पास पावर रही तो। देखते हो बेचारे अच्छे अच्छे लड़के हैं, हम कोई देख लो, कोई लड़की नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं भाई साहब। चांद देख लो, लड़की आती पहले चांद छोड़ो, पहले पैसे देखती। हैं? तो अभी अभी जो सन ऑफ सरदार 2 आपने देखा होगा, उसमें डायलॉग है ऊपर से बोल नीचे से बोल, तो यही कामना है आपकी? ऊपर से नहीं बोल, नीचे से नहीं, बोल। क्या बात करते हो? तो नहीं मैं आपने कहा मैंने देखा ही नहीं भाई। बनना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ। क्यों आप मेरे को फंसा रहे हो? मैं चाहता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर लोग मेरी बस में आ जाए, जो लोग परेशान देखता हूँ ना, तो मैं उनको मतलब खुशी दे सकता हूँ। समझ रहे हो? तो अभी भी वो प्ले बॉय का काम आपने जारी रखा है या मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं? नहीं, मैं पहले प्ले बॉय का काम क्या है वो तो मैं करता था ना, अभी मैं अपने दोस्तों को ट्रांसफर कर दिया। अभी परमानेंट क्या चाहते अभी क्या, हमारे खेत उजड़ गए, तेल और हो नहीं रहा भाई, चटाई भी फट गई। मेरे पास पैसे भी हैं? नहीं। अभी क्या चार्ज करते हैं? परमानेंट क्या चार्ज करते हैं? चार्ज आपके लिए फ्री है, आप आ जाओ। बस ये ध्यान में रखिए आना कि आपको हवेली? मतलब लेने के बजाय देने में पड़ जाए। हवेली के पता क्या है? हवेली बागुला नंबर 420। आप कहाँ? यहीं पे आओ। यही 420 इधर है? हाँ, कैमरा बंद होने तो यहीं पे बंगला और ये स्पेशल तुम्हारे लिए होगा। ये इसका स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, थैंक यू उसके लिए। गाइस, यानी मेरे से क्या क्या बोला मैं, मेरा कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब फिर से पेंसिल कहना पड़ेगा। हाँ तुमसे बोलो क्या ये सवाल फिर से आगे बढ़ते हैं। तो शशि टकला जी, जी, आप ये टकला शब्द क्यों लगाते हैं अपने नाम? मेरे आप में आंसू ने पहली बार सही सवाल पूछा है ऐसा। देखो टकला क्या हुआ सर, मैं आपको मैं कॉमेडियन हूँ, तो मैं आपको फनी वे में बताता हूँ। सही बात है कि नहीं? अब क्या, जब तुम टकले हो जाते हो वक्त से पहले, जब पैदा हो तो सोचते हो बड़े होके बड़े ये बनूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ये बड़े ये रापची। लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है भाई। तो भगवान ने क्या आपको टकला? भगवान ने किया मतलब भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ये। अच्छा, लेकिन भगवान ने हमको बनाया, और तुम्हारे बस की बात तो है नहीं, तुम सिर्फ माइक लेके मुंह बना सकते हो, लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। यस वो दिख रहा है, वो दिख रहा है जो बना रहे हैं। तो टकला क्या होता सर, मेरा नाम टकला पड़ा नहीं, मैंने पढ़ा लिया अपने से। लोग क्या है, टकले हो गए तो है टकले है, टकले चिढ़ाते हैं ना। हाँ, ऑडियंस आप लोग समझ सकते हो, आप लोग कैसे हमको चिढ़ाते हो, मेरे को बुरा नहीं लगता और चिढ़ाओ। मैं तो बोलती इस हिसाब की तो गाली दो हमें। नहीं एक मौका मुझे दीजिए। जी जी, आप बाल से ही नपुंसक हैं या और किसी और मसले पर भी? देखो सर क्या होता है ना, लोगों की खासियत दूसरे की खासियत पता नहीं चलता। अभी आप मेरे को ऐसा बोल रहे, बाय गॉड जिस दिन तुम फंस गए, मैं कसम से बोल रहा हूँ और फंसा दूंगा। फंसा नहीं दूंगा, तुम पछताओगे कि मैं पैदा क्यों हूँ। अच्छा, यस, किसी की बॉडी देख के सोच के डिसाइड नहीं करने का, अजमाओ। आप पहले इस्तेमाल करो फिर फिर विश्वास करो, चलो किसी दिन मैं तो कहता हूँ। तो पहले आपका इस्तेमाल किया जाए। पहले आपका इस्तेमाल किया जाए। नहीं सर, देखिए हंसी मजाक अपनी हंसी मजाक अपनी जगह है, और थोड़ा इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा एंटरटेन भी हो, गाली भी दोगे आप, तो सीरियस सवाल भी होंगे, फनी भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है ना, मेरे से थोड़ा बड़े हो गया तो आपसे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है मेरे को, सही बताऊं। क्या है ना, हम लोग ऐसे गांव से आए तो ऐसे बड़ों को बहुत आदर सम्मान करते हैं। अभी बड़े जब देखो, बदतमीजी करते तो हम गाली भी बोलते हैं। मैं बताऊं कि दिल है बचपन का, ये जी। उम्र है 55 का और हथियार है 56 का। खोद देंगे जेसीबी की तरह। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, कहो। मैं तुमको एक चीज जेसीबी खुदाई देखे हो? बहुत बच्चे थे तो कैसे खुदाई देखते समय भाई, मजा आता गांव था। में हमारे पास यही काम तो था। बचपन में तो खुदाई देखते थे, आप क्या देखते थे? अभी भी खुदाई देख रहे हैं, मुंबई में देखो, ये इसमें वीडियो में देखते हैं खुदाई। ये मेट्रो वाले देख लो, ये पूरी मुंबई खोद डाले हैं। समझ रहे हो, सब लोग खोदने का ही काम कर रहे हैं एक्चुअली मुंबई में। खुदने का काम। बिल्कुल। और KH हो ना? खोदना मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। अगर जिसको खोदना आता है, कुछ लोग रात में खुदाई करते हैं, उस पर क्या टिप्पणी करें? रात में खुदाई इसलिए करते सब क्योंकि दिन में थके हुए थे। ये ओवरनाइट नहीं हो गया? ओवरनाइट ही हो गया। देखो, जो नाइट नाइट में खुदाई करते हैं वो अपना पर्सनल खुदाई करते हैं। अच्छा। यस, जो दिन में खुदाई करते हैं वो मजदूरी पे रहते हैं। तो जो मजदूरी, तो दोनों में कैसे आप मतलब अंतर करना चाहेंगे कि ठीक है जो दिन में मजदूरी कर रहा है, जैसे आप दिन में कुछ खुदाई का काम करते होंगे शायद, इसलिए देखो खुदाई के बारे साहब में। क्या है, गरीब आदमी खोदना चाहता, उसको खोदने से मतलब है, उसको जहाँ मौका मिले खोद देगा वो। और जो ऑलरेडी खुदा हुआ है उससे खुदने की क्या जरूरत है? तो लेकिन एक लालसा भी होती है ना भाई साहब। खुदे हुए पर और खुदाई करो। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई? कोई आपकी शादी हो गई, आपने शादी क्यों किया? जी में आया, खुदाई करने की इच्छा भी करी। तो बस जी में आता है, लोग कर जाते हैं बस। तो आप जी में आता है खुदाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल। पिछली रात कहाँ खुदाई कर रहे हैं? मतलब ये मुंबई में मतलब आपको तो खुदाई की जिम्मेदारी मिली है, आप नगर निगम के कोई सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रात में आपकी खुदाई कहाँ करें? रात में खुदाई घर में करते हैं। दिन में करो। रात में मैं सोता हूँ, दिन में खुदाई करता हूँ। खुदाई से गाइस आप लोग खुदाई को मतलब गलत भी मत लें। खुदाई का मतलब है काम, जो हर एक आदमी का पर्सनल काम होता है। जैसे मेरा कंटेंट बनाना, लोगों से हाँ, यस यस। इनकी बातों में हाँ, मतलब कंटेंट की ये खुदाई। बहुत बातों को घुमाने वाला आदमी है। तो हाँ तो कंटेंट की खुदाई करते हैं। जी बिल्कुल। आज आपने खुदाई जीवन में बहुत जरूरी। आपने कंटेंट खोद के निकाला नहीं है, आज कैसे निकल नहीं आया, निकल नहीं पाया? देखो, कमजोरी थी। कंटेंट खुदाई का जो है ना भाई मसला, वो जब आप देखते हो ना किसी को, जो झुंझुनाहट होती है ना, हर किसी को दूसरे वो झुंझुनाहट मोटिवेशन आती है। मैंने मेरा एक दोस्त है जो कार में खुदाई किया था, मेरा उसको देख के ना मोटिवेशन आया। अच्छा। कह रहे मतलब वो ड्राइवर है ना भाई, इतना ट्रैफिक था अगर उसने जो खतरनाक गाड़ी निकाला है, तो मेरे को मोटिवेशन है कि मैं भी लोगों को थोड़ा अपने तरीके से हंसाऊं। तो ऐसा तो हंसाइए ना, कहाँ हंसा रहे हैं? लोगों को हंसाएंगे। आप कौन है? आपको क्यों पसंद? वही लोग घुमाए, वही पब्लिक। कैसे हंसाते हैं आप? भाई अब यहाँ से तुम पॉडकास्ट खत्म कर दो, हो गया ना टाइम राम भाई? 2 मिनट बाकी। 2 मिनट मेरे प्लीज। चलिए, दो आपको फ्री स्टाइल में कहता हूँ कि आप जो कहना चाहते हैं। शशि कगला जी, माफ कीजिए, मुझे ऐसा कुछ मैंने सब्जेक्ट नहीं छुआ हो जो आपके दिल के करीब हो। जो कहना चाहते हैं ऑडियंस से, बिल्कुल आपको मैं फ्री स्टाइल में छोड़ रहा हूँ। आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। देखिए सर, ऑडियंस आपके सामने है। मैं अभी उतना मतलब लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छा ही हूँ। देखो लोग मेरे को कितना चाहते हैं, पैसे दे दे के बुलाते हैं, फ्री नहीं होता। और देखो आपने कितना मेरे से रिक्वेस्ट किया यही तो दिक्कत है सर, आपको पैसे दे के बुलाते हैं। अगर आप डीजल करते तो रुपये दे के बुलाते हैं। हाँ ये बात तो है भाई, वो पैसे हमारे गांव में ना तो रुपयों से बड़े होते हैं। समझ रहे हो ऐसा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। वो जो कोई पत्थर उत्थर मारने की बात थी वो आप दिल पे मत लेना, मैं सच में मारने वाला। और मैं इसके प्रेशर की बात किया ना आपने कि मैं परफॉर्म देर तक नहीं देखिए, आपने जो टेबलेट की बात की मैं समझ सकता हूँ, आपका थॉट टेबलेट पे क्यों उठ रहा है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या कह रहे हैं कि शादी के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, टेबलेट क्या होता है इस बारे में मुझे मालूम भी नहीं है भाई। मालूम मतलब छोड़ो ना, टेबलेट क्या है? टेबलेट जीवन का भाई एक तरफ से देखा जाए, जिसके लिए लकी है उसके लिए तो अमृत है। आपको जैसे कि मैंने फोन में बताया थे क्या वाक्य सुना नहीं। हाँ, मैं पूछ रहा था भाई किधर हो, बहुत दिन से बात नहीं होती, बोल रहे थे टेबलेट ले जा रहा हूँ। मैंने सोचा बुखारी भी लेके जा रहे होंगे।
बाद में पता चला। टेबलेट पे बात आई है तो मैं एक वाक्य बताऊं कि वो एक आपने सुना होगा, वो पहले समय में प्रचार आता था, प्यार हुआ इकरार हुआ, मालाडी मालाडी का टेबलेट, उसमें प्रचार में लिखा रहता था बच्चों में अंतर रखने के लिए। तो मैं छठवीं पढ़ रहा था, मुझे लगा ये टेबलेट खा लूंगा तो मैं अन्य बच्चों से अलग रहूंगा, मतलब बच्चों में अंतर रखने के लिए। वो दरअसल वो क्या था कि वो गर्भ निरोधक गोली है, अच्छा। मतलब बच्चा कोई हो गया तो कितने अंतराल के बाद आपको बच्चा चाहिए उसके लिए था। मेरे को लगा बच्चों में अंतर रखने के लिए, मेरे को लगा कि मैं अन्य बच्चों से अलग रहूंगा। एक पक्का ले लिया मैंने मेडिकल वाले से, मेडिकल वाले ने पूछा अच्छा तो किसके लिए ले जा रहा है, मैंने कहा मेरे लिए, मैं खाऊंगा। तो क्यों खाओगे, बोले मैं दूसरे बच्चों से अलग रहूंगा। मैं बोला मेरे को एक चमाट मारा, बोला मेरा मेडिकल तो बंद करवाएगा क्या, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिया नहीं जाता, तो मेरा जान पहचान का है इसलिए तेरे को दे दिया था। वो मुझे लगा कि तू किसी के लिए ले जा रहा है। तो कहने का मतलब आप भी हरामखोरी थे। डेफिनेटली आप समझ गए। तो देखिए आप लोग माइंड मत करिए, हमारे दोस्त थोड़ा दोस्ती आ रही है तो हम लोग ऐसे आज फ्रेंडशिप डे भी है, हाँ कमीनापंथी चलेगा तो दोस्त वैसे कमी नहीं होते। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या कमीनापन करना चाहेंगे मेरे लिए आप? नहीं आपके लिए कोई कमी यहाँ कोई कमीनापन कुछ स्तर कोई लाना चाहे, कोई परफॉर्म करना चाहे? देखो आपने ना मेरे को पैसा दिया भाई लोग ने मेरे को, वैसे सब लोग पैसे देके बुलाते हैं मेरे को पॉडकास्ट के लिए, ये आदमी ने 1 रुपया नहीं दिया, कॉफी भी नहीं पिलाया, तो मैं क्यों समझता हूँ, मैं ऑडियंस को हंसाऊंगा जो टिकट लेके आते हैं देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। पेंसिल। पेंसिल। ये सवाल कैंसिल। कैंसिल। कैंसिल भाई आगे पूछ। हाँ तो शशि टकला जी, जी आप ये बाल नपुंसक कैसे हुए? भाई तुम मेरे को पता नहीं जरा बेइज्जती करने के लिए बुलाए हो पॉडकास्ट में। बाल जो है ना सब पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, हाँ। किसी के कहीं के किसी के कहीं के, झड़ जाते हैं। आपके भी झड़े होंगे। हाँ झड़ते हैं ना, झड़ते हैं ना, झड़ते हैं। तो बस मैं उसे डोनेट कर देता हूँ, मुझे झड़ते हैं। मेन बात क्या है ना, तुम्हारी जो डीएनए आपने पढ़ा ही होगा, पिछले दिनों मैंने मेरे आपको पापा एक का डोनेट किया था। समझ में नहीं आता है, मेरे पापा का यहाँ उड़ा था, मेरा यहाँ उड़ा है, मेरे भाई का इधर उड़ा है। ये सबका अलग अलग क्यों उड़ता है, मेरे को समझ नहीं है ये चीज। कहते हैं ना तुम्हारी फैमिली में जैसा जिसका उड़ता है तुम्हारा भी उड़ेगा, हाँ। तो वैसे ही उड़े ना भाई, अलग अलग क्यों उड़ते हैं। अब देखिए एक्चुअली ये होता है जीन सूत्र का खेल होगा, क्रोमोसोम का। मैं क्योंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो सारा कुछ आपके जीन का मसला है। जैसे कि मेरा छोटा भाई है, वो 6वीं क्लास पढ़ रहा था, 6वीं 7वीं आई थी, तब से वो दाढ़ी बनाने लग गया। और 6वीं 7वीं जब मैं पढ़ रहा था, मैं अंडरग्राउंड रेट प्राप्त करने लग गया। मेरे बाल कहाँ पहले आ गए आप देख लो। और मैं जब कॉलेज में गया तब दाढ़ी बनाने लगा। अंतर समझ रहे हो कि नहीं, मेरा यहाँ मतलब जो हार्मोनल चेंजेस होता है ना, हार्मोनल चेंजेस होता है तो किसी का कहीं बाल कम आते हैं, कहीं ज्यादा आते हैं। आपका यहाँ नहीं आ पाया, दरअसल वो बताना चाहता हूँ। शायद जब अकल बढ़ रही थी तो आप शायद पीछे खड़े रहे होंगे। नहीं यार छोड़ो ना, क्यों आप लोगों को बोर करते कुछ। जिनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, ये पॉडकास्ट खोल के बैठ गए हैं आज। चलो हंस रहे हैं, देखो जिंदगी यही है यार, एंजॉय करो, एक दिन मर के चलना है। अभी देखो अभी एक नाव में आप, तो पिछले रात आपने किसके साथ एंजॉय किया? आपने एंजॉय किया भाई एंजॉय मतलब रात में ये क्या है, शादीशुदा नहीं हूँ भाई मैं। तो कैसे एंजॉय करते हैं आप? एंजॉय मतलब ड्रग्स लेकर, चरस लेकर? नहीं भगवान माफ करे, अभी तक तो मैंने बहुत तो लिया है। कैसे एंजॉय करते हैं लाइफ को आप शशि टकला? अरे लाइफ को एंजॉय क्या करते हैं, आप नहीं कर रहे हो क्या? सिर्फ एंजॉय, शब्द एंजॉय। एंजॉय एक्चुअल करते क्या एंजॉय में? मैं बता रहा हूँ महाराज, मेरे को बोलने दोगे यार? जी जी बोलिए। एंजॉय क्या है पहले ये समझो। आप महान ओशो को जानते हैं? जानते हैं ना? एंजॉय, उन्हें गोटा छूकर प्रणाम करता हूँ मैं। यही आदमी शब्द भाई मैं कमेटी में आपने कहा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि लोगों को हंसाना है और डार्क कंटेंट चलेगा। नहीं झूठ बोल रहे हैं। ये देखो कुछ भी बोल रहा है, मैं जैसे कोई मैं इसको नहीं जानता हूँ, मेरा दोस्त भी नहीं है, ये मेरे को पॉडकास्ट के लिए बुलाया, इसने मेरे दोस्त बताया, मैं दूर हूँ इनसे, मैं जेल नहीं जाना चाहता। आगे अच्छा ये सवाल भी कैंसिल करना है। हाँ। तो अब चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब मुंबई यहाँ क्या करने आए थे?
कचरा बीनने आए थे, वही तो कॉमेडी कर बता रहे हैं। रहा था यार, आप तो उसका तो उसको पता नहीं ना गुरु जी, सुनिए ना। मैं कचरा बीनने आया था, कॉमेडी कर रहा हूँ, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, अच्छा, क्या ही पूछ रहा है यार? ये कट कर रहे हैं। करने क्या आए थे वो बताओ कट ना। करो, कट, ए भाई कट करो ना, मैंने टाइम नहीं है। नहीं कंटिन्यू अरे कंटिन्यू। एकदम सही सवाल है उसका, अरे सही सवाल है। मेरी कॉल हो रहा है ना यहाँ पे, भी तो तो कट करना अरे पड़ेगा। तो नहीं वो वाला मैं कट कर देगा। चलो कुछ फिर से कुछ, हाँ तो फिर से शुरू से। नहीं, कुछ लोग देखो, कुछ यहाँ माया नगरी है, कुछ करने आते हैं, कुछ बनने आते हैं, वो नहीं बन पाते, कुछ बनते हैं। हाँ, अरे कुछ लोग यहाँ कबाड़ी बनने आए थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, बिल्कुल भी। तो वो कबाड़ी बनने आए थे ना, हाँ मगर कुछ बन गए ना। बन- आप क्या बनने आए थे और क्या बन रहे हैं उसके विषय में जानना चाहता हूँ। हाँ, क्या ये बनने आए थे? मैं तो देखो बनने कुछ नहीं आता सही तो। मैं गलती से आ गया। मैं समझ गया, आप कमाटीपुरा का दर्शन करने आए थे बस। अभी आप जो सोच रहे हो उनके बारे में सोचो, आप दोस्त को क्या बोलूं। तो कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडियन बनने के प्रोसेस बताइए जरा। देखिए, बहुत ही गंभीर किस्म का आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारे लिए कोई सवाल गंभीर नहीं है, क्वेश्चन है जी। हमसे कोई भी तुम गंभीर सवाल पूछो, हमारे लिए तो फनी निकालना है उसमें। समझ लो, फन निकालना, फन निकालना है, लोगों को पहुंचाना है। फन नहीं ना, फन नहीं, वो अंदर से बैठ फन, गया फन। फन। आप पूछ रहे हैं कॉमेडियन क्या होता है और कैसे बनते हैं। पहली बार तो कॉमेडियन बना नहीं सकते, ठीक है। कॉमेडियन आप फनी हो कि नहीं होते आप पे डिपेंड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप फनी हो तो कहते हैं, हाँ सॉरी ये कट जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप फनी हो, पहली बात कि कॉमेडियन सीखा नहीं जाता है, जो भी है। अगर आपको लगता है आप फनी हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और कॉमेडी के प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमको जोक्स तैयार करने हैं। कई बार पता हम कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम फनी हैं, लोग आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा कुछ ही होता है। जो मतलब ज्यादा आत्मविश्वास से आते हो तो वही चीज खराब हो जाता है। तो अगर आप फनी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उस पर तैयारी करो, जोक्स बनाओ, कंटेंट बनाओ। कुछ लोग फन निकालने के नाम पर अपना फन उठाते हैं और डसते हैं, मतलब कि आपके हाँ, बिल्कुल, कपड़े पे तन बिल्कुल। कसेंगे, आपके बाल नहीं उस पे तन कसेंगे, ठीक है। कुछ पर्सनल मतलब एक तो फन निकालने के लिए अपना बिल्कुल, फन उठाकर डसते हैं, क्या कहेंगे आपके? सबका मैं ऐसा पर्सनल किसी को कुछ नहीं किसी के चश्मे पे बोल देंगे, किसी के रंग पे बोल देंगे, किसी के कोट पे बोल देंगे, वो बोलना गलत भी नहीं तो है। आप किस तरह के कॉमेडी करते हैं? मैं कॉमेडी किस तरह का नहीं होता है कि कॉमेडी आर्टिस्ट वो होता है जो किसी भी तरह का करते हैं, समझ रहे पहले हो। तो आप डिसाइड करो कि आप आर्टिस्ट हैं कि कॉमेडियन। कॉमेडियन के आर्टिस्ट ही ना भाई। वो एक छोटा सा फॉर्म है, एक रूप है कॉमेडी। आर्टिस्ट ब्रॉडवे में बहुत बड़ा है। तो आर्टिस्ट कोई भी कला तुम्हारे अंदर, तो आप आर्टिस्ट ही हुए ना। ये और आपके भीतर सेंस ऑफ ह्यूमर है कि दिमाग में सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? बात भाई, मेरे पास पत्थर नहीं, मैं तुमको सही बताऊं तो मार देता है। मैं पक्के में समझ गया कि आपके भीतर सेंस ऑफ ह्यूमर कम और सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा है। हाँ। उस ह्यूमर को ऑपरेशन निकालने की तरफ। अरे लोगों को कुछ पर्सनल चीजें पता चल रही तो बता रहा हूँ, तो सुनो ना। जी जी, तो इरशाद इरशाद। हाँ, तो कॉमेडियन आप बोल रहे टिप्पणी करते लोग, ठीक है। ये टिप्पणी क्या होता है, देखो आपको लोग जो देखने सुनने आए वो मजे के लिए आए, जाहिर सी बात, अच्छा, ठीक है। अगर आप किसी कॉमेडियन का शो देखने जाओगे तो मजे के लिए ही जाओगे, मजा करने के लिए जाओगे। जी। अगर आप किसी का मजाक सुनने गए तो थोड़ा मजाक सहने की क्षमता भी होगी। और ऐसा लोग होता ही है, सब लोग मजे के लिए आते हैं। आप किसी के कपड़े पे ये अलग बात है कि कोई मजे नहीं दे पाते। कुछ लोग होते हैं मनहूस ऑडियंस, गाइस। उनका पकौड़े जैसा मुंह होता है, तुम यहाँ से यहाँ तक का जोर लगा लो, वो नहीं हंसेंगे। जी। और जितने मेरे कॉमेडियन भाई, इन लोगों को इग्नोर करो। ये आपको डिप्रेस करने के लिए आते हैं। उनको अंदर से हंसी आती है लेकिन मुंह नहीं खोलना बेचारों को, ऐसा होता है भाई। तो आप कह रहे हैं कि मजे लेने आते हैं, मुंह नहीं खोलते, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। फिर क्या करने आते हैं फिर? वही मैं बता रहा हूँ महाराज, सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, ये आदमी से लड़ाई हो जाएगी मेरी भाई, कैमरा पे। देखो, वो लोग आते हैं, एक्चुअली वो लोग हंसने जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए, समझ रहे हो ना। अच्छा, सबका हंसने का अपना एक फ्लो होता है। तो उनको क्या चाहिए? एमडी चाहिए, मेथड चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए भाई। मैं तो कहता हूँ कॉमेडियन गोली बंदूक लेके आओ,
चला दो फिर जेल जाओ राजस्थान जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं गांव तो जाओगे ही जाओगे है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फांसी होकर मर जाएंगे क्या है ये जीवन खराब है मैं तो कहता हूँ चलो हम लोग साधु बन तो जाते हैं आप क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी- कॉमेडी में कुछ क्रांति करना चाहते हैं। नहीं नहीं सही पूछे तो मैं गरीब हूँ अच्छा, यस तो साथियों हमारे साथ जुड़े थे ये बाल नपुंसक शशि टकला जी, उनसे बातचीत करके लिटरली मजा आया और आपको भी बहुत सारा मजा आया होगा। और ये मजे देने के लिए ही मशहूर हैं, मजे नहीं ले पाते, उनकी जिंदगी की यही दर्दनाक दास्तां हैं और कि वो मजे देने के लिए पैदा हुए हैं, आपको मजे देते रहेंगे जब तक वो उसके भीतर जान है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो जान रहने तक, जब तक है जान तब तक देंगे मजा, यही उनका सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि टकला जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत मजा आया लिटरली। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिस हिसाब से आपने मेरी बेइज्जती की कोई नहीं कर सकता है और अब बुलाया मेरे को पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बढ़ते रहो, हम तो स्टार नहीं है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप भी बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।